नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट में पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा करेक्शन आया है मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में। तो मेरे मुताबिक एक बहुत अच्छा टाइम है कि आप पे अगर कोई अच्छा मिड कैप स्टॉक आइडेंटिफाई किया हुआ है तो उसमें खरीदारी करने का। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज हम एक मिड कैप स्टॉक आइडिया डिस्कस करेंगे और उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। अब IDFC फर्स्ट बैंक में काफ़ी रिसेंटली काफ़ी फॉल भी आया है। 60 से ऊपर ट्रेड कर रहा था कुछ महीने पहले और वहाँ से करेक्ट करते करते 46 रुपीज़ तक आया है। मेरे मुताबिक यहाँ पर एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है। अब उसके मैं रीज़न बताता हूँ आपको। एक तो बैंक की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। पिछले कुछ तिमाहियों में डिस्पाइट जो भी लॉकडाउन हुआ है उसके बावजूद बैंक का जो ग्रोथ है बिजनेस का वो काफ़ी अच्छा है। और दूसरा जो ग्रोथ जिस तरह से इन्होंने प्लान किया था 2018 में जब इन्होंने मर्ज किया था कैपिटल वन के साथ, तो उसके जब उन्होंने एक हाईलाइट किया था और एक फोकास किया था अगले 7 साल का 2025 तक कैसे इनका ग्रो करेगा। उसमें रिटेलाइजेशन एक बहुत की थीम थी कि धीरे धीरे करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से हटकर रिटेल में जाएंगे और रिटेल का फोकस धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे। उससे इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे और क्वालिटी ऑफ बुक भी बेटर हो जाएगा और होलसेल फंडिंग से हटकर रिटेल फंडिंग में जाएंगे, ऐसा थीम। उस पर बैंक बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल जिस तरह से टारगेट था उसी तरह से चल रहा है। तो एक ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा जो पिछले तिमाही के रिजल्ट्स आए उसमें इनका बेस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन दोनों में एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो वहाँ तक तो परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है। जो कंसर्न है वो बैड एसेट्स को लेकर है। उसमें पिछले क्वार्टर में भी बढ़ोतरी हुई, ग्रॉस प्लस नेट NPAs में बढ़ोतरी हुई। और जो मेजर कंसर्न है वो है इनका जो लोन दिया हुआ है वोडाफोन आइडिया को। अब वोडाफोन आइडिया को की सर्वाइवल को लेकर बहुत चिंता है मार्केट में। हालांकि इन्होंने 15% अपना जो लोन दिया हुआ है उसको ऑलरेडी प्रोविजन कर चुके हैं, पर अगर किसी वजह से ज़्यादा लॉस होता है तो प्रोविजनिंग और इनका प्रॉफिटेबिलिटी पे और हिट आएगा। तो वो एक ज़रूर कंसर्न है। पर मेरे मुताबिक इसमें आगे फ्यूचर देखें तो जैसी पेंडेमिक ख़त्म होता है तो जो इनके नेट प्रॉफिट एसेट्स पे जो एक तरह से प्रेशर है वो क्रॉस बैंकिंग सेक्टर का प्रेशर है, वो ज़रूर उस पर एक रिलीफ मिलेगा। और अगर 2-3 साल का व्यू लिया जाए तो जिस तरह से बैंक 2025 का टारगेट कर रहा है कि रिटेलाइजेशन करके इनकी होलसेल फंडिंग ना के बराबर हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से पूरा निकल जाएंगे और रिटेल सेगमेंट पे बहुत अच्छा फोकस करेंगे। बिल्कुल वही उस तरह से चल रहा है, उसी टारगेट पे चल रहा है। और मेरे को लगता है कि अगले 2-3 साल में इनका जो NPA प्रेशर है वो भी बहुत कम होना चाहिए। और तो ये जो एक तरह से नीचे आया है स्टॉक, ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि अगर आप मान के चलें कि अगर बाकी सब पैरामीटर्स में कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बुक है वो काफ़ी अच्छी स्पीड से कम हो रही है, होलसेल फंडेड एसेट्स बहुत कम हो रहे हैं और रिटेल एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे इनके संकेत आ रहे हैं। और NPA जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म होगा ज़रूर रिलीफ आएगा उस पैरामीटर में भी। और उसके बाद सिर्फ रह जाता है वोडाफोन आइडिया का, उसमें 15% इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर किसी वजह से ज़्यादा भी होता है तो वो ऑलरेडी मेरे मुताबिक इस प्राइस में फैक्टर्ड इन है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो ये बैंक है फास्ट ग्रोइंग बैंक, जिसमें को जैसे मैंने बताया कि बाकी हर पैरामीटर्स में इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, आगे चल के मार्जिन भी बेटर होंगे, कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी लगातार कम हो रहा है और ऑलरेडी काफ़ी अट्रैक्टिव ये 81% से कम होकर 77% तक आ चुका है। इनका टारगेट है उसको 55% करना 2025 तक। तो वहाँ पर अगर 55% हो जाता है, जो कि बाकी पैरामीटर्स भी अगर देखें तो इम्प्रूव हो रहे हैं,
तो ये बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और रेटिंग काफ़ी इम्प्रूव होगी, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको। और मेरे मुताबिक वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट का भी एक इंटरेस्ट रहेगा कि बैंक्स को बहुत ज़्यादा हिट ना हो, तो कोई ना कोई रिलीफ उस पर ज़रूर आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे मुताबिक मिड कैप में जब भी आप निवेश करते हैं थोड़ा रिस्क आप लेते हैं। एट 46 रुपीज़ रिस्क है ज़रूर, मैं मानूंगा इस इन्वेस्टमेंट में, बट रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। अगर 46 में आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा एक टारगेट इसका 68 रुपीज़ का है, जो 1.5 टाइम्स है FY23 की बुक वैल्यू का। अभी करंटली ये 1 टाइम बुक में कोट हो रहा है FY23, तो फॉरवर्ड जो बुक वैल्यू प्रोजेक्टेड है उस पर 1 टाइम पे कोट हो रहा है, जो कि बहुत सस्ता वैल्यूएशन है, खास करके एक हाई ग्रोथ बैंक का। तो मेरे मुताबिक अगर हम बड़े कंजर्वेटिवली 1.5 टाइम्स भी लेते हैं फॉरवर्ड बुक का, तो 68 का एक टारगेट है जो कि अगले 1 साल में अचीव होना चाहिए, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड है, 30% से भी ज़्यादा अपसाइड है यहाँ से। और मेरे मुताबिक जो नेगेटिव्स है ऑलरेडी नोन है, फैक्टर्ड इन है, तो यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आपका ये जो निवेश है ये आपको अच्छा लाभ दे के जाएगा। इसमें मेरे मुताबिक अपसाइड पोटेंशियल अगर आप कुछ और साल रख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से एक मल्टी बैगर भी हो सकता है अगले 3-4 साल में ये स्टॉक। तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, और मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आप इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा रिटर्न दे के जाएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। आप मेरे को ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।